Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class Science chapter 3rd Synthetic Fibers and Plastic. Our topic is polyester and acrylic. देखिए ये भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं. पोलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर्स. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट wrinkles easily. देखिए इस फाइबर से जो कपड़े बनते हैं उनके ऊपर सलपट नहीं पड़ते इतने जल्दी, सिकुड़ते नहीं है वो इतनी जल्दी. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश. देखिए ये हमेशा कड़कीले रहते हैं और इनको धोना भी आसान है. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इसलिए इसके ड्रेस वगैरह जो होती हैं वो इससे अच्छे से बनाई जा सकती हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल्स वेयरिंग पोलिस्टर्स शर्ट्स एंड अदर ड्रेस. देखिए तुम देखते होंगे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शर्ट्स या और कपड़े जो डालते हैं पॉलिस्टर के बने होते हैं. टेरिलिन इज ए पॉपुलर पोलिस्टर. पोलिस्टर का ही टाइप्स होती हैं कई तरह की, जिसमें से क्या है टेरिलिन है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन्स. देखिए ये बहुत ही पतले धागे होते हैं इसके. फाइबर्स दैट कैन बी वोवन्स लाइक एनी अदर यार्न्स. उनको भी दूसरे धागों की तरह ही काट लिया जाता है, धागे से कपड़ा बना लिया जाता है. इसके बाद पहली कहती है माई मदर्स ऑलवेज वॉइस पेट बोटल्स एंड पेट जार्स. कहती है मेरी माँ कई बार पीईटी की जो बोतल होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें जो हम यूज में करते हैं, या जो डब्बे वगैरह होते हैं जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, जो चावल वगैरह या चीनी वगैरह डाल के रखते हैं. वंडर्स व्हाट पीईटी इज. पीईटी क्या होता है ये पूछ रही है. देखिए पीईटी प्लास्टिक ही होता है एक. देखिए पीईटी यानी कि पोली इथिलेन्स टेरीपाथलेट. देखिए टेरीपाथलेट यानी कि इसकी फुल फॉर्म है पीईटी की. इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिस्टर. पोलिस्टर की ही फॉर्म है ये भी. इट इज यूज फॉर मेकिंग बोतल बनती है इससे, टेंसल्स बर्तन बनते हैं इससे, फिल्म्स बनती हैं, वायर्स बनती हैं, मैनी अदर्स यूजफुल प्रोडक्ट्स. लुक्स अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पोलिस्टर. जो पोलिस्टर से वस्तुएं बनी हुई हैं तुम अपने चारों तरफ देख के सोच के इनकी लिस्ट बना सकते हो. पोलिस्टर यानी क्या होता है, पोलिस्टर का पूरा नाम पोली प्लस ईस्टर. इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर. ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी बार बार रिपीटिशन होती है यूनिट की, और क्या बनता है पोलिस्टर. ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स दियर स्मेल्स. देखिए ये केमिकल्स होता है, ये फ्रूट्स की जो स्मेल होती है उस पर लगा तो उसमें से स्मेल आती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय मैनी लाइक्स पॉलीकोट. देखिए फैब्रिक होता है जो इसका, उसको किस तरह से बनाते हैं भाई, कई तरह के जैसे पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया, मतलब कि मिक्स हैं ये. यानी कि एज द नेम सुगेस्ट दीज आर मेड ऑफ मिक्सड इन टू टाइप ऑफ फाइबर. दो तरह के टाइपर मिक्स फाइबर्स मिक्स हो गए, जैसे पॉलीकोट, पोलिस्टर और कोट मतलब कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्स हो गया ये. पॉलीवूल पोलिस्टर, वूल मतलब वूल, तो इस तरह से इसका मिक्सर हो गया है पॉलिस्टर. तो वी वेयर स्वेटर एंड यूज़ शॉल ऑन ब्लैंकेट्स. देखिए हम जो स्वेटर वगैरह यूज़ करते हैं, शॉल वगैरह लेते हैं या कंबल वगैरह होते हैं सर्दी में यूज़ करते हैं. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स. जो नेचुरल ऊन से नहीं बने होते बहुत सारे. तो दी आर अपेयर टू रिजेंबल्स वूल्स, लेकिन वो ऊन की तरह दिखते हैं. दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. वो एक दूसरी तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका नाम क्या है, एक्रिलिक्स होता है, जैसे कंबल वगैरह बने होते हैं जिसके. दी वूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. देखिए जो ऊन नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है वो बहुत महंगी होती है. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एक्रिलिक्स आर रिलेटिवली चीप. लेकिन जो एक्रिलिक से कपड़े बनाए जाते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं.
दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग तरह के कलर भी इसमें मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल्स एंड अफोर्डेबल्स भी। देखिए जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो काफ़ी समय तक चलता है, अफोर्ड करना भी ईजी है उसको। मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, इसीलिए वो नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इसके बाद देखिए यू ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल्स एंड सिंथेटिक फाइबर की एक एक्टिविटी हम 7वीं क्लास में कर चुके हैं। दोनों को हम जला के देखा था, नेचुरल फाइबर को, कॉटन को और सिंथेटिक फाइबर को। देखिए व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व तूने किया था। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट दियर बिहेवियर इज डिफरेंट, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं अलग तरह का बिहेवियर होगा, उसमें से बदबू भी आएगी और चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। कॉटन या नेचुरल फाइबर को जलाते हैं उसमें से बदबू कम आती है और तो राख बन जाती है, चिपचिपा पदार्थ नहीं बनता। तो ये हम पीछे 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट ऑफ देयर नेचुरल फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर एकदम से अलग होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, तुमने ध्यान दिया होगा, द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, गर्म करने पे पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर की एक डिसएडवांटेज है, नुकसान है ये इसका। इफ़ दी क्लॉथ कैच फायर, अगर कपड़े आग पकड़ गए, इट कैन बी डिजास्टरस, देखिए उससे कोई यानी कि विनाश हो सकता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, कपड़े आग पकड़ के पिघल के और बॉडी से चिपक जाएंगे। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, जिसने इसको पहना हुआ है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन दी किचन और इन लेबोरेटरी, इसलिए हमें जो सिंथेटिक कपड़े हैं तब नहीं पहनने चाहिए जब हम लेबोरेटरी में या रसोई में काम करते हैं, यानी कि आग की चीज़ों के पास काम करते हैं। इसके बाद पहेली कहती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, तो इसलिए मुझे समझ में आया, वाई माई मदर, क्यों हमारी माता नेवर्स वेयर्स पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन किचन, जब रसोई में काम करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े नहीं डालती है। तो ऑल दी सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनिक, पेट्रोलियम ऑर्गेनिक का रॉ मटेरियल यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स की खासियत क्या है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, अगर बरसात का दिन हो, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई, किस तरह का छाता तुम लेना पसंद करोगे भाई। छाते का कपड़ा कैसा होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए जिसपे बारिश अंदर नहीं जाएगी उसके, और अंदर हमें बारिश से बच जाएंगे। अगर हम सूती कपड़े का इस तरह छाता लेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, तो उस समय हम प्रेफर क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर possesses unique characteristics which make them popular ड्रेस मटेरियल्स, इसी कुछ खासियत हैं जिसे कुछ खास ड्रेस हैं जो सिर्फ सिंथेटिक फाइबर से ही बनती हैं। दी ड्राई अप क्विकली, क्योंकि काफ़ी फास्ट सूखता है, एंड ड्यूरेबल्स लेस एक्सपेंसिव, काफ़ी समय तक चलता भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। रेडियली अवेलेबल्स, आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी जो मेंटेन रखना भी इसको मुश्किल नहीं है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, देखिए कुछ एक्टिविटी हैं जिससे हमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगी, विशेषताएं। एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लॉथ पीस, 2 कपड़े ले लीजिए, सेम साइज के होने चाहिए, रफली ½ मीटर लगभग ले लीजिए। वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर। अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो पहचान करने के लिए भी कौन सा सिंथेटिक फाइबर और कौन सा नेचुरल है। सेलेक्टिंग दिस पीस, सोक द पीस इन soak the piece in different mug each containing the same amount of water, अलग अलग मग में रखिए उनको, जैसे पानी की मात्रा क्या है, देखिए मग ईच कंटेनिंग सेम, वाटर सेम होना चाहिए। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, के बाद बाहर निकाल लीजिए। सेपरेट दैम इन सन फॉर ए फ्यू मिनट, और फिर सूर्य के प्रकाश में सुखाने के लिए रख दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, तो फिर देखना किस में पानी ज़्यादा है किस में कम है।
देखिए हम देखेंगे अभी जब पानी है वो सूती कपड़ा ज़्यादा सोखेगा और जो सिंथेटिक कपड़ा है वो कम पानी लेगा और सूखेगा सिंथेटिक कपड़ा जल्दी और सूती कपड़ा लेट सूखेगा। तो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस, यानी कि पानी कम करेगा सोक वाटर देन नेचुरल फाइबर से कम पानी सोखेगा। डू दी टेक लेस टाइम टू ड्राई, और सूखने में भी टाइम क्या लेता है, ये कम लेता है। वट डज दिस एक्टिविटी टेल्स यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की एक करेक्टरिस्टिक दिखाता है भाई ये कम पानी में धोया जा सकता है और ये सूखता भी जल्दी है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फाइबर, तुम अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में समझ सकते हो भाई कितने समय तक चलता है, कितना खर्चे का आता है, महंगा आता है, सस्ता आता है, मेंटेनेंस इसका ईजी है या मुश्किल है, और फिर उनको कंपेयर करके देख सकते हो भाई कौन सा सिंथेटिक है और कौन सा नेचुरल और कौन से की क्या खासियत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। देखिए यू मस्ट हैव फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स, देखिए तुम प्लास्टिक आर्टिकल के बारे में जानते हो। यूज एवरी डे, बहुत सारे आर्टिकल तुम हर रोज़ यूज़ करते हो, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी की बात करें, मग की बात करें, या फिर और भी बहुत सारे चेयर की बात करें, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज, उनकी लिस्ट बनाइए और उनके यूज़ के बारे में लिखिए। प्लास्टिक इज ए पॉलीमर्स लाइक द सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। आल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते, उनकी अरेंजमेंट जो होती है यूनिट की वो अलग अलग होती है, अभी दिखाएंगे डायग्राम में। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में ये लीनियर होती है, वेयर इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक, और कुछ में क्रॉस लिंक होती है, जैसे फिगर में दिखाया हुआ देखिए ये दिखा रखा है। दो तरह की अरेंजमेंट है, ये सिंपल एक यूनिट है, बार बार रिपीट हो रहा है, प्लास्टिक बना दिया, लेकिन लीनियर हो रहा है, सीधी लाइन में है। दूसरे में क्या है बेग, ये हो गया एक यूनिट, अगला फिर ये हो गया, इस तरह से नीचे भी ये आगे भी हो सकता है। तो ये क्या है, क्रॉस लिंक है, दोनों ही क्या है प्लास्टिक है। ये लीनियर के लिए अरेंजमेंट, इसमें लीनियर है, और इसमें क्या है क्रॉस। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, हर तरह की शेप में प्लास्टिक के आर्टिकल अवेलेबल हो जाते हैं। और एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, हैव यू एवर वंडर्स हाउ दिस इज़ पॉसिबल, कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल्स, ये फैक्ट है इसके पीछे के प्लास्टिक आसानी से मुड़ जाता है। दैट इज इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, कोई भी मर्जी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, रिसाइकिल हो सकता है, जो पुराना हो गया उसको पिघला के दोबारा नया प्लास्टिक बनाया जा सकता है। रीयूज, दोबारा से यूज़ हो जाता है। कलर्स, अपनी मर्जी का कलर उसको दिया जा सकता है। मेल्टेड रोल्ड इनटू सीट, इसको पिघला के रोल करके सीट वगैरह भी बनाई जा सकती है। मेड इनटू वायर, तार भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई डिफाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूज, तो इस तरह से बहुत तरह की वैरायटी हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। भाई देखिए ये दिखा रखे हैं आर्टिकल, प्लास्टिक के चेयर दिखा रखी है, बाल्टी दिखा रखी है, यानी कि बकेट, गिलास है, बाइक मतलब के टॉयज़ हैं ये, तो इस तरह से प्लास्टिक से बना सकते हैं भाई। वेरियस आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक, की कई तरह के आर्टिकल होते हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। इसके बाद आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन भी प्लास्टिक की टाइप है, पॉलीथीन देखिए इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक है। यूज़ फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग, हम जो घरों में पॉलीथीन के बैग यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीथीन से बनते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक यूर सेल्फ, किसी प्लास्टिक के पीस को अपने आप मोड़ के देखिए। कैन ऑल दी प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजली, क्या सारे प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी से मुड़ जाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजली, कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी से मोड़े जा सकते हैं। वाइल्स सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, लेकिन कुछ टूट जाते हैं जब इनको बेंड करते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, अगर हम प्लास्टिक की बोतल के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, इट गेट डिफॉर्म्ड, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसको इजीली बेंड किया जा सके और उसकी शेप को चेंज किया जा सके वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है।
पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन या फिर पीवीसी जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के, जिनको मनचाही शेप दे सकते हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कॉम्ब वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, ये इसके बनाए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ देयर आर सम प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं विच व्हेन मोल्डेड वन, जिनको एक बार शेप कुछ दे दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, गर्म करके फिर दोबारा वो शेप चेंज नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट्स एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज पूर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का ये पूर कंडक्टर है, इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और ना ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें से ट्रांसफ़र हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या है, पूर कंडक्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, जो बिजली के स्विच होते हैं वो सारे इसी के बनाए जाते हैं। हैंडल्स ऑफ द वेरियस अटेंस, जो बर्तनों के हैंडल होते हैं यूज़ करते हैं घरों में, वो भी इसी के बनाए जाते हैं। कुकर के हैंडल हो गए तो वो गर्म नहीं होते हीट से। मेलामाइंस इज ए वेरस्टाइल्स, वेरस्टाइल्स मटेरियल बहुत सारे गुणों वाला मटेरियल है ये। इट रजिस्ट फायर एंड कैन बी टॉलरेंट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये फायर को भी रोकता है, आग को भी लगने से, और इसको भी बैलेंस कर लेता है हीट को भी दूसरे प्लास्टिकों के कंपैरिजन में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इससे फ्लोर टाइल भी बनाई जा सकती हैं, फर्श के लिए टाइलें। किचन के बर्तन या ऑपरेटर्स बनाए जा सकते हैं। फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, ऐसे जो कपड़े जिनको आग नहीं लगती। फिगर 3.8 में दिखाया हुआ भाई। सो वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ यूज के डायग्राम दिखाए हुए हैं, देखिए दिखा रखे हैं भाई। ये बर्तन दिखा रखे हैं, हैंडल हैं, जैसे अभी बात हम कर रहे थे, ये कुकर का या बर्तन का हैंडल है। इस तरह से प्लेट वगैरह या स्विच वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं इन्हीं से, जो सारे के सारे यानी कि किससे बनाए हुए हैं, आर्टिकल मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए हुए हैं। ये नीचे डब्बे हैं, तार हैं, ये किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के बनाए हुए हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए